बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की, और आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, 2 भी कंप्लीट करवा दिया, 3 भी करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 5 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। और मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज 4.1 4.2 मैंने 2 एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और हमने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज 4.3, और 4.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। और बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 23 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। और बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो उनसे वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो उनसे मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइन। तो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, 2 गिवन पैरेलल लाइन है, और इसकी ना आपने ना इन 2 पैरेलल लाइन के दरमियान है ना पहले डिस्टेंस मालूम करना है। पहले हम डिस्टेंस मालूम करेंगे, इसके बाद देखेंगे फिर उसने हमसे क्या रिक्वायरमेंट की है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, 2 पैरेलल लाइन के दरमियान हम डिस्टेंस नहीं मालूम कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों में से ना कोई एक लाइन का पॉइंट निकाल कर, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस हमें पता है, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों में से ना कोई एक लाइन में से ना एक पॉइंट निकाल लेंगे। तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन में से हम एक पॉइंट निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट जब आपने निकालना है तो वाई की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है, 0। तो बच्चों, वाई की वैल्यू 0, तो ये मेरे पास आ गया 3x + 4, वाई की वैल्यू 0 + 3 = 0। तो मेरे पास आ गया 3x + 3 = 0। 0 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3x प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया। ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 के साथ कैंसिल होके x = क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ना एक पॉइंट बनेगा। तवज्जो करिएगा, ए पॉइंट बन गया मेरे पास। x की वैल्यू कितनी मेरे पास, -1 है। y की वैल्यू क्या मेरे पास, 0। ये y की वैल्यू 0। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 को अगर पहले समझ लिया है तो उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 4 पे आनी है। वहाँ पर मैंने ये चीज़ें आप लोगों को सिखाई हुई हैं। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y की वैल्यू 0 दर्ज करवानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू मैंने 0 दर्ज करवा कर x की वैल्यू -1 निकाल ली, और y क्या था मेरे पास 0, तो मैंने a पॉइंट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से ना इस लाइन तक का हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारे पास है -1, 0। इस पॉइंट से ये हमारे पास क्या है, लाइन 3x - 4y + 7 = 0। आपने ना इस पॉइंट से या इस लाइन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम करना है, या पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस आपने मालूम करना है। क्योंकि ये जो सा पॉइंट है ना, ये इस लाइन का है, तो हमने इस लाइन से पॉइंट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट से इस लाइन तक का क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस का जो सा बच्चों फार्मूला होता है, डी से मुराद है डिस्टेंस, और इसका फार्मूला होता है ax1 + by1 + c, फिर मैग्नीट्यूड ओवर जज़र a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ऊपर जज़र। तो बच्चों, ये फार्मूला होता है पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करने के लिए। लाइन से पॉइंट तक का या पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला होता है। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास क्या है, x1 है, ये y1 है, और ये मेरे पास a के बराबर है, ये वैल्यू b के बराबर है, ये वैल्यू c के बराबर है। अब फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, d =
ए की वैल्यू क्या मेरे पास 3 है, x1 की कीमत -1 है और ये प्लस आ गया बी मेरे पास -4 है और y1 की वैल्यू मेरे पास 0 है प्लस सी मेरे पास 7 के बराबर है। ये आ गई दो लाइनें किसकी, मैग्नीट्यूड की। इसको मॉडुलस भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं इन दो लाइनों को, और इसको मॉडुलस भी कहते हैं। तवज्जो करिएगा, ए मेरे पास किसके बराबर है 3 के, तो ये 3 का स्केयर आ गया। बी क्या मेरे पास -4 है और ऊपर होल का स्केयर आ गया, तो ये मेरे पास आ गया डी मसावी जमा नफ़ी नफ़ी का 3 आ गया। ये टर्म क्या होगी 0 प्लस 7 फिर मॉडुलस ओवर, अब 3 का स्केयर लिया तो 9 आ गया, 4 का स्केयर लिया तो 16 आ गया। तो ये पावर कौन सी थी ऊपर, इवन है, जुफ्त है, तो जुफ्त ने माइनस को ख़त्म भी करवाना होता है। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ गया डी मसावी, तो ये माइनस का 3 है प्लस का 4 है, तो प्लस का 7 है तो प्लस का 4 आ गया। और इसी तरह 9 प्लस 16 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25 का जज़र। तो ये मेरे पास डी मसावी, मॉडुलस क्यों लगाया जाता है, मैग्नीट्यूड क्यों लगाया जाता है, ये बात आपने समझनी है। देखें, अगर मेरे पास होता -4 का मॉडुलस तो मैंने +4 कर देना था, इसलिए लगाते हैं क्योंकि अंदर अगर कोई माइनस भी आ जाए ना तो ये मॉडुलस है ना प्लस कर देता है, तो प्लस है तो जाहिर बात तो फिर प्लस ही आएगा। तो बच्चों ये बात आपको समझनी चाहिए। 4 का मॉडुलस 4 के बराबर हो गया, 25 का जज़र 5 आ गया। तो एक तो आपने ना डिस्टेंस मालूम करना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइन। इन दो पैरेलल लाइन के दरमियान आपने डिस्टेंस मालूम करना था। किसी एक लाइन में से एक पॉइंट निकालना है और फिर पॉइंट से लाइन तक का आप डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, तो ये आपकी दो पैरेलल लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। नेक्स्ट मैंने इसका स्केच भी बनाना है और इसकी फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। तो अब मैं रेज करने लगा हूँ, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास आंसर, इसका पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस हमें मालूम करना था, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद आपने ना स्केच करने हैं इन दोनों लाइनों को ना, स्केच दी लाइन, यानी इन दो लाइनों को एक्स वाई प्लेन के अंदर स्केच भी करना है। तवज्जो करिएगा, तो स्केच करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट इस लाइन के निकाल लेंगे, 2 पॉइंट इस लाइन के निकाल लेंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों मैंने क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो वाई की वैल्यू मुझे क्या दर्ज करवानी पड़ेगी 0। तो ये मेरे पास आ गया 3x - 4, वाई की वैल्यू 0 प्लस 3 = 0। तो ये मेरे पास 3x, तो ये टर्म क्या होगी 0 प्लस 3 = 0। तो ये आ गया 3x, ये प्लस का 3 है माइनस का 3 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 के साथ कैंसिल होके x = आ गया -1। तो ये मैंने a पॉइंट बना लिया, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या मेरे पास 0। तो ये देख लें मेरे पास एक a पॉइंट आ गया इस लाइन का। एक और पॉइंट निकालना है, तो x इंटरसेप्ट निकाला था, अब निकालेंगे y इंटरसेप्ट। तो मैंने x को क्या दर्ज करवाना है 0, x इंटरसेप्ट निकाल लिया तो y को 0, जब y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 दर्ज करवाना पड़ेगा। तो बच्चों ये मेरे पास 3 आ गया, x की वैल्यू 0 और ये -4 y प्लस 3 = 0। ये टर्म क्या होगी 0 होगी, माइनस का 4 y प्लस का 3 है, उस तरफ जाके माइनस का 3 हो गया। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, y मसावी 3/4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 क्या हो गया डिवाइड। तो ये मेरे पास आ गया b पॉइंट। x की वैल्यू कितनी मेरे पास 0 है और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/4। तो ये 2 पॉइंट मैंने इस लाइन से निकाल लिए। अब क्या करेंगे, 2 पॉइंट इस लाइन से निकाल लेंगे, फिर ही हम स्केच कर सकते हैं ना एक्स वाई प्लेन के अंदर। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास x इंटरसेप्ट, तो y की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवानी है 0। तो ये मेरे पास आ गया 3x, y मैंने क्या दर्ज करवा दिया 0 प्लस 7 = 0। तवज्जो करनी है, तो ये मेरे पास आ गया 3x प्लस का 7 है माइनस का 7 हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई है इस तरफ आके 3 क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो ये b पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम c रख लेंगे,
एक्स की वैल्यू -7/3 और वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास 0। तो ये मैंने एक इस लाइन में से एक पॉइंट निकाल लिया। अब एक और निकालूंगा, वाई इंटरसेप्ट लेना पड़ेगा। वाई इंटरसेप्ट तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है 0। तो जो करिएगा, तो मैंने एक्स की वैल्यू 0, तो ये मेरे पास 3x की वैल्यू 0 आ गई, -4y + 7 = 0। तो ये मेरे पास आ गया -4y, प्लस का 7 है, माइनस का 7 हो गया। तो जो करनी है, तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, y = 7/4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 डिवाइड हो गया। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। तो यहाँ से अगर C पॉइंट D पॉइंट बनाना चाहूँ तो जो करिएगा, x की वैल्यू मेरे पास 0 है और y की वैल्यू 7/4 है। तो बच्चों ये मैंने क्या निकाल लिए, इस लाइन को इस्तेमाल करते हुए 2 पॉइंट निकाल लिए, इस लाइन को इस्तेमाल करते हुए ये 2 पॉइंट निकाल लिए। तो अब क्या करेंगे, अब मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से ना यही चारों पॉइंट है ना मैं यहाँ पर लिख लूँगा। ए पॉइंट मेरे पास है -1,0 और बी पॉइंट है मेरे पास 0,3/4 और इसी तरह सी पॉइंट है मेरे पास -7/3 और मेरे पास डी पॉइंट है। तो जो करनी है आपने, डी पॉइंट मेरे पास 0,7/4 है मेरे पास। तो बच्चों ये मैंने ये इस लाइन के ये वाले 2 पॉइंट है और इस लाइन के ये वाले 2 पॉइंट है। इस तरह आपने निकाला। स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में लाजमी आता है बोर्ड के अंदर। तो मैं इसी से को रेज कर, अब मैंने स्केच करना है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये देखिए मैंने अब क्या करना है, स्केच। ये मेरे पास क्या आ गई, एक्स प्लेन। ये क्या है, एक्स प्लेन आ गई। और ये वाली लाइन क्या है, वाई प्लेन। अब मेरे पॉइंट की जो सी हद है ना तकरीबन 3 तक है। मैं कह लेता हूँ मेरी पॉइंट की हद है ना 3 तक है। जब हम इसको 7 को 3 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा। 7 को 3 के साथ डिवाइड करवाएंगे यानी 2.7 आ गया या 2.5 आ जाएगा, यानी 3 तक हद है। मैं 3 तक ही लगाऊंगा। ये देखें 1 2 3 इक्वल फासले पर, -1 -2 -3 तक पॉइंट की हद है। 1 2 3 ये बात समझनी है। -1 -2 -3 तवज्जो करनी है। अब ये पॉइंट आपने इसके ऊपर ड्रा करने हैं, तवज्जो करिएगा, अच्छे से समझने आपने। देखो x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू क्या है 0। तो बच्चों यहाँ पर है ना x की वैल्यू मेरे पास क्या है -1 है, तो y की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पर आ गया पॉइंट, ये a पॉइंट है ना हमारा, यानी यहाँ पर आ गया a पॉइंट आ गया हमारे पास -1,0, यहाँ पर आ गया हमारे पास a पॉइंट। तो जो करनी है अब इसी का b पॉइंट, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3/4। पहले हम 3/4 को तकसीम करवाएंगे, 3 तकसीम 4, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया 0.7, यानी 0.7 ये 1 है ना, 0.7 तकरीबन यहाँ पर बनेगा। मैं कहता हूँ यहाँ पर 0.7 है, तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू पॉइंट भी लिख दूंगा। तो ये पॉइंट मेरे पास आएगा b, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3/4। तो अब यहाँ से ना मैं एक लाइन को गुजारूंगा इस तरह, इसमें से ये हमारी लाइन क्या होगी, पास होगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसके बाद अब ये वाला पॉइंट मैंने इसके ऊपर जाहिर करवाना है। x की वैल्यू है 7 को 3 के साथ पहले तकसीम करवा के देख लेंगे। 7 तकसीम मैंने करवाना है 4 के साथ, 7 तकसीम 4 करवाएंगे तो मेरे पास 1.7 आ गया, माइनस का 1.7। x की वैल्यू क्या है
माइनस का 1.7 है मेरे पास, x की वैल्यू 1.7, तो तकरीबन 1.7 मेरे पास बनेगा। ये 1 है तो ये 1.7 तकरीबन यहाँ पर बनेगा 1.7। कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पॉइंट भी सी भी लिख देता हूँ, तो जो करनी है तो यहाँ पर मैं सी पॉइंट लिख दूँगा -7/3, अब y की वैल्यू क्या मेरे पास? ये वाला आ गया। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7/4, y की वैल्यू 7/4 है, तो 7 तकसीम करवा के देख लेंगे 4 के साथ, ये भी 1.7 आता है। ठहरे, 7 तकसीम मैंने करवाना था 3 के साथ, तो मेरे पास 2.3 यानी माइनस का 2.3 है, तो जो ये आएगा माइनस का 2.3 यानी ये 2 है ना, तो यहाँ पर बनेगा माइनस का 2.3, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पर ये सी पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब डी पॉइंट मेंशन करवाना है। डी पॉइंट क्या है? 7 तकसीम करवाएंगे 4 के साथ, तो 1.7 आ गया। तवज्जो करिएगा, 1.7, ये 1 है और यहाँ पर बनेगा 1.7, तो यहाँ पर पॉइंट भी लिख देंगे साथ, डी पॉइंट 0,7/4, यहाँ पर है डी पॉइंट। अब क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंटों में से ना एक लाइन को पास करवा देंगे इस तरह। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये हमने लाइन क्या करवा दी? स्केच करवा दी। अब इसके बाद है ना आपने क्या करना है? तवज्जो समझ, ये स्टेप समझने वाला। ये इन 2 पॉइंट को मैंने इसके अंदर स्केच करवाया, तो यहाँ पर मेरे पास ये बी पॉइंट था, ये डी, यानी ये मेरे पास डी पॉइंट है और ये वाला क्या है? बी पॉइंट है, यानी ये बी पॉइंट है और ये वाला क्या है? सी, और ये वाला ये पॉइंट है। तो जो करनी है, पॉइंट भी मैंने साथ साथ लिख दिए। यानी मैं यहाँ पर इसकी बजाय ना पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर कौन सा था? ये बी पॉइंट था, यहाँ पर है बी पॉइंट मेरे पास 0,3/4 और यहाँ पर ए पॉइंट है मेरे पास। थोड़ा सा ना मैं, ताकि ना आपको वाज़ेह हो, ए पॉइंट यहाँ पर है -1,0। तो जो करनी, अब ना आपने फाइंड क्या करने? फाइंड करो इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन, यानी आपने ना ये 2 क्या है? पैरेलल लाइन है, इसके बिल्कुल ही एक और पैरेलल लाइन है। इस पैरेलल लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। इसकी जो मैंने ब्लैक कलर में लिखी है ना, इसकी हाँ आपने क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन। यानी आपने इसकी क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है। तवज्जो करिएगा, इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जाहिर बात है, इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए ये 2 पैरेलल लाइन है, इस 2 पैरेलल लाइन के दरमियान में एक लाइन गुजरती है। इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, जो मैंने ब्लैक कलर में ड्रा की है। यानी इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जाहिर बात है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। ये देखें, हम इसके अंदर एक तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं, एक हम यहाँ पर ये पॉइंट निकाल सकते हैं। तवज्जो करिएगा, एक हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं इस लाइन का, एक ये पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए, इन 2 पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए हम स्लोप भी निकाल सकते हैं, फिर हम इक्वेशन भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ से ये देख लें, ये इस लाइन का क्या है? मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ से मिड पॉइंट निकाल लेंगे। यानी आपका ये ABC था, इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? E, जो सा आपने फाइंड करना, इस पॉइंट का नाम F रख देंगे। तवज्जो करनी है। तो यहाँ से आपने फाइंड करना है AC का। ये देखें, A और C के ये दरमियान में पॉइंट है, यानी ये AC का क्या है? मिड पॉइंट है। आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। हम यहाँ पर लिख भी देंगे मिड पॉइंट
ऑफ ए सी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 y2 ओवर 2। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ गया x1 प्लस x2 ओवर 2। तो इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2। तवज्जो करनी है, तो ये मेरे पास आ गया मिड पॉइंट। तो ये मेरे पास ई, ये पॉइंट किसके बराबर है, ई पॉइंट आ गया मेरे पास, ई पॉइंट आ गया। तवज्जो करनी है, तो बच्चों हम ये मेन ओवर आ गया, ये 2 ऊपर एलसीएम ले लेंगे। ऊपर एलसीएम कितना आएगा 3 1 के साथ ज़रब हो गया, 3 के साथ कैंसिल होके -7 आ गया, कॉमा। तो 0 को जब 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। तवज्जो करनी है, तो ये मेरे पास ई पॉइंट ये आ गया -10/3, जिसका कोई बटा नहीं, ऊपर जाके ये 1/2 हो जाएगा, कॉमा 0 2 5 10। तो ये मेरे पास आ जाएगा ई पॉइंट। तो जो करनी है, ई पॉइंट आ जाएगा -5/3 कॉमा 0। मेरे पास ये ई पॉइंट आ गया, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मेरे पास ई पॉइंट आ गया -5/3 कॉमा 0। तो ये ई पॉइंट आ गया। तो मैंने ना ये देख लें, ये वाली इन 2 पॉइंट का ये वाला पॉइंट क्या बनता है, दरमियानी पॉइंट, मिड पॉइंट बनता है। यहाँ से अब इस एक्सिस के ऊपर ये वाला एफ पॉइंट भी क्या बनता है, मिड पॉइंट। हम बी डी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह मैं क्या फाइंड करूँगा, अब मैंने फाइंड करना है बी डी का मिड पॉइंट। हम यहाँ पर लिख भी देंगे मिड पॉइंट ऑफ, तवज्जो करनी है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो क्या फार्मूला था, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1। तवज्जो करनी है, तो ये मेरे पास आ गया y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये जो सा पॉइंट है, ये हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, एफ पॉइंट, एफ नाम रखा हमने। ये 0 आ गया। अब ये मेन ओवर ऊपर एलसीएम, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई। ऊपर एलसीएम कितना आ गया 4 के साथ कैंसिल होके 3 4 के साथ कैंसिल होके 7, ब्रैकेट बंद। तो ये मेरे पास एफ पॉइंट आ जाएगा 0,10/4। इसका कोई बटा नहीं, इसका ये 2 है ना, ऊपर जाके 1/2 हो गया, 2 5 10। तो ये मेरे पास एफ पॉइंट आ जाएगा 0,5/4। तो बच्चों मेरे पास एफ पॉइंट आ गया 0,5/4 आ गया। तो बच्चों ये आपने क्या निकाल लिए, इस लाइन के मिड पॉइंट निकाल लिए। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब आपने ना इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इस इक्वेशन के ऊपर, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ना 2 चीज़ों का होना ज़रूरी था, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। अब इस लाइन के मैंने ना 2 पॉइंट निकाल लिए। हमें क्या चाहिए, स्लोप फाइंड कर लेंगे। इन 2 पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए हम पहले स्लोप फाइंड करेंगे। m बराबर है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m मसावी y2 की वैल्यू है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 की वैल्यू 5/4, y1 की वैल्यू मेरे पास 0 ओवर x2 की कीमत कितनी मेरे पास 0, x1 मेरे पास प्लस का 5/3 आ गया। तो m बराबर आ गया 5/4, ये 5/3 है, तो ऊपर जाके ये 3/5 हो गया, 5 के साथ कैंसिल। तो m बराबर आ गया मेरे पास 3/4। मैंने स्लोप निकाल ली। क्या निकाल ली, स्लोप। अब मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है। तवज्जो करिएगा, अब इन दोनों में से ना कोई एक पॉइंट को इस्तेमाल कर लेंगे। तो स्लोप मेरे पास आ गई 3/4। हम ये वाला पॉइंट इस्तेमाल कर लेते हैं E। तो मेरे पास आ गया -5/3, 0। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। फार्मूला लगाएंगे, m मसावी m इंटू x माइनस x1 मसावी y माइनस y1। तवज्जो करिएगा, m की कीमत मेरे पास कितनी है 3/4। ये वाला x इसी तरह आ गया, x1 है माइनस का 5/3, तो ये प्लस का 5/3 हो गया। तवज्जो करनी है,
और मसावी यहाँ पर मेरे पास y इसी तरह आ गया, y1 की कीमत कितनी है 0। तो अब क्या करेंगे, इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस 4 को y के साथ, ये आ जाएगा 3x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। ये 3 को सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना, ये 3x हो गया, ये 3 के साथ कैंसिल होके 5 आ गया, ये 4y के साथ 4y आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 3x, ये प्लस का 4y है, इस तरफ आके माइनस का 4y हो गया, तवज्जो करनी है। और ये आ गया प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मैंने ना इस इक्वेशन फाइंड कर ली इस लाइन की, ये आपने मालूम करनी थी। ये दो पैरेलल लाइन के ना जो उनसी मिड में लाइन है, इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी थी बच्चों। ये था आप लोगों का जोज नंबर ए। इसी तरह हम ना इसका बी जोज आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, सी जोज और मैं करूँगा। तवज्जो करिए, अब करेंगे सी जोज, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज नंबर सी, तवज्जो करनी है। जोज नंबर सी के अंदर भी आपने वही काम करना जैसे मैंने आप लोगों को जोज नंबर 1 करवाया है। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड करो डिस्टेंस बिटवीन द इन दो पैरेलल लाइन के दरमियान है ना, आपने डिस्टेंस मालूम करना है। तो इस तरह तो हम डिस्टेंस मालूम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों में से ना एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे। इन दोनों लाइनों में से एक पॉइंट निकाल लेंगे, इस लाइन का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटरसेप्ट, तो y की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवानी है 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा x आ गया प्लस 2y की वैल्यू 0 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 5। तो यहाँ पर मेरे पास a पॉइंट बन जाएगा, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है 0। तो मैंने ना ये पॉइंट निकाल लिया, तवज्जो करनी है, ये मैंने पॉइंट निकाल लिया, x की वैल्यू 5 है, y 0 है। इस पॉइंट से ना इस लाइन तक का आपने डिस्टेंस मालूम करेंगे हम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर जोज नंबर 1 के अंदर किया। इस पॉइंट से इस लाइन तक का क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का ये वाला फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c का मैग्नीट्यूड ओवर a का स्केयर प्लस b का स्केयर का जज़र। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये मेरे पास a के बराबर, ये वैल्यू b है, ये c है। a की वैल्यू क्या मेरे पास 2, x1 कितना मेरे पास 5, ये प्लस आ गया। b की वैल्यू क्या मेरे पास 4 और y1 की कीमत मेरे पास 0 है। c की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 का मैग्नीट्यूड ओवर a मेरे पास किसके बराबर है, a मेरे पास 2 के बराबर है और 2 का स्केयर आ गया। b मेरे पास 4 है तो 4 का स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे 5 दूनी 10 आ गया, ये 0 हो गया और -1 आ गया मैग्नीट्यूड ओवर, तो ये मेरे पास 2 दूनी 4 हो गया, 4 4 16 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास d मसावी, तो 10 में से 1 निकालेंगे, 9 का मैग्नीट्यूड ओवर 16 और 4 20 आ गया मेरे पास। तो मैं d का मॉडुलस 9 के बराबर ही है। 20 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 4 का जज़र और 5 का जज़र। d मसावी 9 आ गया, 4 का जज़र कितना आ गया 2 और इंटू 5 का जज़र आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास था, इन दो पैरेलल लाइन के दरमियान है ना हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया। एक लाइन में से पॉइंट निकाल कर फिर इस लाइन में आपने ना ये फार्मूला लगा कर ना पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस आपने मालूम कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केच करना है। हमने क्या करना है, स्केच, स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या करेंगे, स्केच करेंगे, तवज्जो करनी है। तो स्केच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइनों के ना आपने इस 2 लाइन के 2 पॉइंट निकाल लेंगे, इस 2 लाइन के पॉइंट निकाल लेंगे। एक तो हमने इस लाइन का निकाल लिया, एक और निकाल लेते। x इंटरसेप्ट निकाल लिया हमने, y को 0 दर्ज करवाया। यहाँ पर निकालेंगे y इंटरसेप्ट, तो x को हमने क्या दर्ज करवाना पड़ेगा 0। तवज्जो करनी है। तो यहाँ पर x 0 आ गया प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2y माइनस का 5 है प्लस का 5 हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 क्या हो गया डिवाइड। तो ये मेरे पास a पॉइंट 5, 0 और b पॉइंट यहाँ से बन जाएगा हमारे पास। क्या यहाँ से बनेगा,
एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 है, वाई की वैल्यू 5/2, यानी बी पॉइंट मेरे पास आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 5/2, तो ये बी पॉइंट आ गया। तवज्जो करनी, इस लाइन के 2 पॉइंट निकाल लिए, क्योंकि हमने स्केच करना है, इस लाइन के भी 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो मैं निकालूंगा एक्स इंटरसेप्ट वाई को 0 दर्ज करवा दिया, तो ये मेरे पास 2x आ गया प्लस 4, वाई की वैल्यू 0 - 1 = 0, तो ये 2x आ गया, माइनस का 1 है प्लस का 1 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया, ये बी पॉइंट था, सी पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 0, तो यानी मेरे पास सी पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू 0। एक पॉइंट और निकाल लेंगे इस लाइन का। अब x इंटरसेप्ट हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे y इंटरसेप्ट। तो x को मैंने क्या दर्ज करवाना है, 0, तो ये मेरे पास 2x की वैल्यू 0 प्लस 4y - 1 = 0, तो ये मेरे पास 4y, ये माइनस का 1 है प्लस का 1, 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 क्या हो गया, डिवाइड, तो ये मेरे पास आ जाएगा डी पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/4, यानी मेरे पास डी पॉइंट आ गया, x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0, y की वैल्यू 1/4। तो बच्चों ये मैंने इन 2 पॉइंट, इस लाइन के 2 पॉइंट निकाल लिए, इस लाइन के 2 पॉइंट निकाल लिए। अब स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्पेस कम है, तवज्जो करनी है, अब स्केच करनी है। इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए ना मैंने स्केच करना है ग्राफ, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये देखें, पॉइंट की जो सी हद है ना मेरी 5 तक है, देखो मैं 5 तक बनाऊंगा, पॉइंट की हद मेरी 5 तक है। यहाँ पर x क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव है, यहाँ पर y नेगेटिव। पॉइंट की हद 5 तक कर लूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, तवज्जो करनी है। अब ये पॉइंट, x की वैल्यू 5 है, y 0 है, x क्या है 5, y क्या है 0, ये वाली लाइन आ गई हमारे पास। यहाँ पर है ना x की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है और y की वैल्यू क्या है 0, ये पॉइंट बन गया, तवज्जो करनी। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5/2, पहले 5 को ना 2 के साथ तकसीम करवा, 5 तकसीम 2 करवाएंगे, यानी 2.5 आ गया, 2.5, y की वैल्यू है 2.5, ये 2 है तो यहाँ पर बनेगा 2.5, यहाँ पर बनेगा 2.5, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया b पॉइंट, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 5/2। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट में से ना इस तरह एक लाइन को पास करवा देंगे, इस तरह ये पॉइंट लाइन पास करवा दी हमने, तवज्जो करनी है। अब इसी तरह x की वैल्यू 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1 तकसीम 2 करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0.5, x की वैल्यू 0.5 है, यहाँ पर है x की वैल्यू 0. ये 1 है ना, तो यहाँ पर x होगा 0.5 यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पॉइंट C मेंशन करवा दूंगा, तो x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 0। इसी तरह अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1/4 है, हम देख लेंगे y की वैल्यू 1/4, 1 तकसीम करवाएंगे 4 के साथ, तो ये 0.2 बन गया, यानी यहाँ पर आएगा 0.2, यहाँ पर है y की वैल्यू 0.2, यहाँ पर होगा 0.2, क्योंकि यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 0.2 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इन दोनों पॉइंटों में से ना एक लाइन को इस तरह पास करवा देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये लाइन पास होगी। और ये पॉइंट भी साथ लिख देंगे D, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/4, तवज्जो करनी है आपने ना। अब इन दो पैरेलल लाइन के दरमियान में एक लाइन लेनी है मिड वे में,
यानी ये वाली मैंने मिड में लाइन ले ली, मिड में क्या ले ली, ये वाली लाइन। इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, जो मैंने ब्लैक कलर में लाइन खींची है ना, इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जाहिर बात है इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए इस लाइन की आपने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। ये आपका क्वेश्चन, इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड। तो जाहिर बात है इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको इस लाइन के ऊपर या एक पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए। हम पॉइंट निकालेंगे, ये देखें, तवज्जो करनी है। अगर मैं देखता हूँ ना गौर से, ये वाला एक तो ये पॉइंट बन गया, निकाल सकते हैं हम इस लाइन पर, और इस लाइन से हम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम क्या रख लेंगे, ई, इस पॉइंट का नाम क्या रख लेंगे, एफ। तवज्जो करनी है। अब गौर से देखें, क्या ये जो सा पॉइंट है, ये जो सा पॉइंट है, क्या ये ए सी का दरमियान वाला पॉइंट नहीं है? तो हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं, दरमियानी नुक्ता। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मिड पॉइंट ऑफ क्या है, ए सी है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेन ओवर आ गया, ऊपर एलसीएम ले लिया 2, ये 2 नीचे वाला इसी तरह 1 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। तो ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया। तो जो ये पॉइंट कौन सा मेरे पास, ई है। तो ये आ गया 11/2, ये 2 को ऊपर जाके 1 ओवर 2 कर देंगे, ये 2 है ना, ऊपर जाके 1 ओवर 2 हो जाएगा, और कॉमा 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा ई पॉइंट 11/2 दूनी 4। तो ये मेरे पास आ गया ई पॉइंट आ गया। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेरे पास ई पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यू 11/4 है, वाई की वैल्यू 0 है। तो मैंने ई पॉइंट निकाल लिया। वो कैसे निकाल लिया, ये बात समझनी है। देखें, इस लाइन के ऊपर है ना, ये वाला पॉइंट हम अगर निकाल लेते हैं, वो इस लाइन का पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह इस लाइन से हम ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, तो वो इस लाइन का पॉइंट आ जाएगा। हमारे पास इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आ जाएंगे। तवज्जो करनी है। तो ये मैंने ई पॉइंट निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, मिड पॉइंट निकाल लूँगा। ये वाला मिड पॉइंट निकाल लिया। अब मैंने निकालना है ये वाला मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट किसका होगा, बी डी का पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तवज्जो करनी है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और वो पॉइंट किसका होगा, एफ का, एफ पॉइंट आएगा। ये क्या फार्मूला था हमारे पास, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा, तवज्जो करनी है, x1 x2 ओवर 2, y1 प्लस y2, तवज्जो करनी है, y2 ओवर 2 आ गया मेरे पास। इस लाइन के ऊपर अब पॉइंट निकालना है हमने। तवज्जो करनी है, ये मेरे पास एफ पॉइंट आएगा। तो ये मेरे पास आ गया एफ मसावी, ये आ गया 0। अब ये मेन ओवर आ गया, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, 2 दूनी 4, 2 5 10 आ गया, 4 4 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा एफ पॉइंट 0, 10 और 1 11/4, ऊपर जाके 1/2 आ गया। तो ये मेरे पास एफ पॉइंट आ जाएगा 0, ऊपर मल्टीप्लाई 11/4 दूनी 8। तो यानी 0,11/8, यानी मेरे पास एफ पॉइंट आ गया 0,11/8। तो बच्चों यहाँ पर अब 2 पॉइंट आ गए इस लाइन के हमारे पास। तो जो करनी, अब हमने ना इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। या तो आप इस तरह भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, इन 2 पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए स्लोप फाइंड कर लेंगे, इन 2 पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए स्लोप फाइंड कर लोगे, ठीक हो गया। फिर आप इन दोनों में से कोई एक पॉइंट को इस्तेमाल करके आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ना, यहाँ पर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फार्मूले से भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इसके ज़रिए। ये देखें, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। देखो ये हमारे पास ये वाला a इंटरसेप्ट है 11/4, ये वाला क्या है हमारे पास b इंटरसेप्ट 11/8। तो यहाँ पर इसके ज़रिए भी
यानी हम इन 2 पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए जैसे हमने जोज नंबर 1 किया इस तरह भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं। मैं अब इसके तरीके से करने लगा हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास x इसी तरह आ गया। अब a इंटरसेप्ट की वैल्यू 11/4 है, प्लस ये y इसी तरह आ गया। b इंटरसेप्ट की वैल्यू 11/8 है, इक्वल टू 1 आ गया। तवज्जो करनी है। अब इसको उल्टा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x/11। इसको भी उल्टा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 8y/11। ये ऊपर जाके उल्ट जाएगा और ये 1 इसी तरह आ गया। अब 11 को ख़त्म करवाना है हमने, मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 11। तवज्जो करनी है। ये देखें 11 ख़त्म 4x आ गया, 11 ख़त्म 8y आ गया। अब ये 11 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये प्लस का 11 है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 11 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों की रिक्वायर्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन का। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तवज्जो से समझिएगा। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो पॉइंट, यानी हम आपने ना ये वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये देखें इस लाइन की आपने क्या फाइंड करनी है इक्वेशन, और इसमें से पॉइंट कौन सा पास होता है -4,7, यानी ये थ्रो हो रहा है, इसमें से पास हो रहा है पॉइंट। इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके ना एंड पैरेलल टू लाइन, इसके बिल्कुल एक और पैरेलल लाइन है। इस पैरेलल लाइन की ना आपको इक्वेशन दे दी 2x माइनस का 7y प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी ये वाली लाइन आपने क्या करनी है मालूम। तो जाहिर बात है इस लाइन की इक्वेशन की स्लोप क्या नाम रख देंगे m1, इस लाइन की स्लोप का नाम रख देंगे m2, यानी आपने ना इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जाहिर बात है इक्वेशन को फाइंड करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट दूसरे नंबर पे स्लोप। अब यहाँ पर पॉइंट तो गिवन है लेकिन स्लोप नहीं है, और इसी लाइन के ये वाली लाइन क्या है पैरेलल लाइन है। तो पहले ना हम ये वाली लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों आपको पता है पैरेलल लाइन की स्लोप फाइंड करने का मैंने ना इस लाइन की स्लोप फाइंड करने का फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2, तो 2 ले लिया, और कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है -7, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास m2 इक्वल टू आ गया 2/7। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो मुझे पता है m1 बराबर होता है m2 के, आर पैरेलल, यानी ये दोनों लाइनों की स्लोप आपस में क्या है पैरेलल है। m1 इसी तरह आ गया मेरे पास, तवज्जो करिएगा, m2 की कीमत कितनी है मेरे पास 2/7। तो बच्चों क्योंकि जो m1 की स्लोप है ना वही m2 की स्लोप होती है पैरेलल लाइन के अंदर इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास m1 स्लोप आ गई, मेरे पास m1 मेरे पास आ गया 2/7, और पॉइंट मुझे दिया हुआ है -4,7। अब क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। तो ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है। तवज्जो करिएगा m की वैल्यू कितनी 2/7, ये x इसी तरह आ गया, x1 -4 है, इसके साथ भी माइनस है तो +4 हो गया, मसावी y इसी तरह, y1 की कीमत कितनी है मेरे पास 7। अब क्या करेंगे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4, और ये जो सा 7 है ना इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 7। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x, 2 4 8 आ गया, 7 को ज़रब करवा देंगे 7y आ गया, 7 7 49 आ गया। तो ये मेरे पास 2x प्लस का 7y माइनस का 7y प्लस 8 माइनस का 49 है प्लस का 49 हो गया इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया 2x माइनस का 7y, 49 में 8 जमा करेंगे ना तो ये 57 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये है क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तवज्जो करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 25 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे से समझना है। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन। बच्चों आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, यानी मैंने ये वाली इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है, इस लाइन की, और इसके ऊपर पॉइंट पास हो रहा है 5, थ्रो हो रहा है। इस लाइन की मैंने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन मालूम करनी है। और इसके बाद ना एंड परपेंडिकुलर टू दी ज्वाइन ऑफ, अगर मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्या है हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ये और इस परपेंडिकुलर लाइन के आपको ना पॉइंट दे दिया मेरे पास -15, और एक बी पॉइंट दे दिया 10, 7, यानी इस तरह ये परपेंडिकुलर है। तो आपने ना इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि इस लाइन के ऊपर एक और 2 पॉइंट दे दिए, तो ये दो पॉइंट ज्वाइन करने से एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है। तो बच्चों ज़ाहरी बात है आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ज़ाहरी बात है लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। पॉइंट तो गिवन है लेकिन स्लोप नहीं है। इस लाइन की स्लोप का नाम m1 रख देंगे, इस लाइन की स्लोप m2 रख देंगे। पहले हम m2 फाइंड करेंगे, तो m2 फाइंड करेंगे। m2 हमारे पास इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो जो करनी है, तो बच्चों ये मेरे पास y2 है, y2 मेरे पास y2 माइनस y1, नफ़ी जमा हो गया, x2 माइनस x1। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 8 और 7 कितना आ गया, 15 आ गया, 10 और मेरे पास 15 कितना आ गया, 25 आ गया, 5, 3, 15, 5, 5, 25, मेरे पास आ जाएगा 3/5, m2 आ गया। हमें मालूम करनी है इस लाइन की इक्वेशन, m1 मालूम करना है। तो बच्चों मैंने बताया था आपको परपेंडिकुलर स्लोप निकालने का फार्मूला, तो मैंने निकालनी है m1 स्लोप, इस लाइन की स्लोप निकालनी है। तो क्या करेंगे, मुझे पता है परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप, तवज्जो करिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस है ना, एक तो अलामत को तब्दील करवा देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिख देंगे, और इसका ना रेसिप्रोकल, ये 3/5 है ना, इसको 5/3 लिख देंगे, तो इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। अब पॉइंट मेरे पास पहले से गिवन है 5, -8। तो बच्चों अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ लाइन का जो सा फार्मूला होता है m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। m की वैल्यू कितनी, -5/3, x इसी तरह आ गया, x1 कितना मेरे पास 5 के बराबर है, y इसी तरह, y1 -8, इसके साथ भी माइनस है, तो +8 हो गया। अब क्या करेंगे, -3 को उसकी तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5x - 5 इज इक्वल टू -3 को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, y +8। ये 3 डिवाइड है ना, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन -3 को माइनस भी उस तरफ ले जाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5x 5 5 25 आ गया, माइनस का 3y आ गया, 3 8 24 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 5x माइनस का 3y, इस तरफ आके प्लस का 3y, और माइनस का 25 माइनस का 24 है, तो प्लस का 24 हो गया, इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। तो मेरे पास 5x प्लस का 3y माइनस का 25 है, प्लस का 24 है, तो माइनस का 1 आ गया, इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 25। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, और फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 24 और 25 करवाई है, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।